We'll be learning वाद. अब ये वाद होता क्या है? वाद इज अ थियरी. थियरी मतलब किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड टू, जैसे एटॉमिक थियरी है. एटॉमिक थियरी इज व्हाट? एटॉमिक थियरी इज टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स और द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस किस चीज से बना है वो समझने के लिए एटॉमिक थियरी पोस्टुलेट की थी. व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेट? पोस्टुलेट मींस पुट फोर्थ. किसी चीज को पुट फोर्थ कर दिया है. तो वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति के लिए वाद को, अलग अलग थियरीज को पुट फोर्थ किया है. ठीक है. तो व्हाट इज वाद? वाद इज बेसिकली अ व्यू ऑफ लुकिंग और एक्सप्लेनिंग थिंग. किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई बेसिस बनाना पड़ता है. जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन को ऊपर से सेब गिरता हुआ दिखा, तो सेब गिरता हुआ दिखा तो उसने एक चीज को हेलो. एक चीज को पकड़ा हाँ. कि अर्थ जो है, अर्थ जो है, ये अर्थ चीजों को अपने पास खींच लेती है. दैट इज अ थियरी. उसने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स उसने देखा नहीं था, लेकिन उसने उस चीज पे भरोसा किया कि ऐसा हो सकता है. तो एनी थियरी इज समथिंग which you believe that is the cause of happening of something or cause of making of something. So वैसे ही पुराने जमाने में क्या था? पुराने जमाने में लोगों को ये उत्कंठा थी, मतलब आज के जमाने में भी है, कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई. ठीक है. अगर आपने स्टीफन हॉकिंग की बुक पढ़ी होगी, स्टीफन हॉकिंग की बुक सृष्टि उत्पत्ति पे लिखी है, विच इज नोन एज द बिग बैंग थियरी. बुक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. तो बिग बैंग थियरी इज अ थियरी विच एक्सप्लेन्स हाउ प्रोबेबली द अर्थ और द यूनिवर्स वाज फॉर्म. तो उसने कहा कि दो पार्टिकल्स आए, एक दूसरे को टकराए और फिर अभी दूर चले गए. जब दूर चले गए तो एक दूसरे के ऊपर स्पिन करके उन्होंने अलग अलग एक दूसरे पे मतलब टकरा के उन्होंने अलग अलग ये छोड़े, और जिससे ये पूरे तारे हैं, ग्रह मंडल है, ये सब पैदा हुआ. तो ये मॉडर्न थियरी है. वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पुराने जमाने में अलग अलग थियरीज पुट फोर्थ की थी. तो ये अलग अलग थियरीज को वाद कहा जाता है. अलग अलग थियरीज को वाद कहा जाता है. ठीक है. तो वाद इज बेसिकली अ व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. इट इज अ थियरी पुट फोर्थ फॉर समथिंग और अ रीजन टू एक्सप्लेन समथिंग. थियरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल बॉम्बे में दिया जाता है कि ट्रेन लेट क्यों हुई, या फिर जो इंडियन रेलवेज की ट्रेन है वो लेट क्यों हुई. तो नहीं, कहीं लाइन ये हो गई होगी, कहीं सिग्नल खराब हुआ होगा. ऑल आर थियरीज, राइट. सो थियरी इज समथिंग विच यू पुट फोर्थ फॉर एक्सप्लेनिंग समथिंग. अब थियरीज अलग अलग हो सकती हैं. थियरीज अलग अलग हो सकती हैं. जैसे हमने रेलवे का एग्जांपल लिया, तो किसी ने कहा कि रेलवे जो है वो सिग्नल बंद होने की वजह से हो गई है. किसी ने कहा कि नहीं, वो जो ट्रैक है उसमें कहीं गैप आ गया होगा. किसी ने कहा कि और कुछ, मतलब अलग अलग रीजंस कहे गए. तो इन डिफरेंट थियरीज देयर मे बी पार्टीज विच एग्री टू द स्टार्ट, एंड और प्रोसेस. मतलब क्या है कि समझो आनंद से ट्रेन आनी है अहमदाबाद. तो आनंद से जब अहमदाबाद ट्रेन आनी है और लेट हो गई, तो जो भी थियरीज पुट फोर्थ कर रहे हैं वो ये तो एग्री कर रहे हैं कि ट्रेन आनंद से चली थी. किसी ने ये तो नहीं कहा कि ट्रेन आनंद से चली ही नहीं. सो देयर मे बी सम पीपल हु एग्री टू द स्टार्ट. लोग ये एग्री कर रहे हैं कि वो अहमदाबाद आने वाली है. तो देयर मे बी सम पीपल हु एग्री टू द एंड एंड सम पीपल हु एग्री टू द प्रोसेस. समझ में आया? तो there may be many theories of the same issue, or there may be
two theories or three theories which agree to the start of something, agree to the end of something और agree to the process. मतलब प्रोसेस मतलब क्या है कि भाई ट्रैक पे चली है, ये प्रोसेस है. कोई ये नहीं बोल रहा कि पानी से आ रही है या रास्ते से आ रही है. तो देर आर पीपल हु एग्री टू द स्टार्ट, देर आर पीपल हु एग्री टू द एंड और देर आर पीपल हु एग्री टू द प्रोसेस. ये एग्री होना बहुत जरूरी है. एग्री होना क्यों जरूरी है? बिकॉज इफ यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग यू हैव टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. ठीक है, ये प्लेटफॉर्म वर्ड दोनों जगह पर है. कोई अहमदाबाद के गीता मंदिर बस स्टैंड पे खड़ा रह के ट्रेन के बारे में चर्चा नहीं कर सकता. They have to be on the same platform. They have to be at the same place. They have to think or they have to decide about the same thing. Okay. So there are many theories for something. हर चीज का थियरी अलग अलग है. अब सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न थियरी जो आपने अभी तक 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है उसका ही ये देख लो. सबसे पहले थियरी निकली मॉलिक्यूलर थियरी. मॉलिक्यूलर थियरी ने क्या कहा कि हर आइटम्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स होते हैं. उसके पहले की भी थियरी होगी कोई जो हमको सिखाई नहीं जाती. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर थियरी. उसके बाद नेक्स्ट आई एटॉमिक थियरी. एटॉमिक थियरी पोस्टुलेट हुई कि एवरी सिंगल स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एन एटम. 12वीं तक कभी ना कभी 8वीं से 12वीं के बीच में पढ़ा होगा. तो ये थियरी आई. उसके बाद सब एटॉमिक थियरी आई. सब एटॉमिक थियरी में पोस्टुलेट हुआ कि एवरी एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द ऑर्बिट. तो अगर आपने देखा कि हर थियरी जो है दैट इज बेसिंग ऑन समथिंग. इट इज एग्रीइंग दैट every substance is made of smaller particles. Every substance is made of smaller particles. So they are agreeing to the end of the theory. और अब वो छोटे से छोटा अब सब एटॉमिक की जगह मतलब प्रोटॉन्स के भी अभी छोटे पार्टिकल्स आ गए, पॉजिट्रॉन्स, नॉनेट्रॉन्स, क्या क्या. ठीक है, तो वैसे ही each theory should agree to something and each theory should be based on something. तो देर आर मेनी थियरीज विच एग्री टू अ पर्टिकुलर थिंग. और आयुर्वेद में जो वाद बताए गए हैं दे आर टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स. सिंपल से वर्ड में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई. ठीक है, तो सबसे पहला वाद आता है परिणामवाद. अब परिणामवाद को समझ लो. परिणामवाद मतलब किस चीज का क्या परिणाम है. परिणाम मतलब क्या है? परिणाम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. सो परिणाम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस थियरी इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स. और परिणामवाद बताया किसने? सांख्य ने. सांख्य दर्शन ने परिणामवाद बताया. तो अब ये परिणामवाद है क्या? सांख्य दर्शन ने कहा कि कारण होता है जिसका कार्य में रूपांतरण होता है. कोई कारण होता है जिसका कार्य में रूपांतरण होता है. When a कारण gets transformed into कार्य, the कार्य is known as परिणाम of the कार्य. सिंपल है. जिसे उन्होंने नीचे एग्जांपल दिया है, देखो. Just as milk gets converted into curd, कर्ड मिल्क से बनता है. मतलब क्या होता है कि मिल्क जो है, अगर मैंने एक कटोरी में मिल्क रख दिया, उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, तो 4-6 घंटे के बाद मुझे कर्ड मिल जाता है. कर्ड मतलब दही. ठीक है, कर्ड मिल जाता है. और उस कटोरे में मिल्क होता है क्या? मिल्क बचता नहीं. मिल्क का कर्ड हो गया. तो मिल्क का कन्वर्जन हो गया कर्ड में, दुग्ध का दही में कन्वर्जन हो गया. तो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड. अच्छा, कर्ड उस मिल्क में था या उस मिल्क में कर्ड बनाने की क्षमता थी, इसीलिए कन्वर्ट हो गया. अगर आप उसमें पानी डालो और पानी में थोड़ा सा कर्ड डाल दो, तो क्या वो पानी कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि
उस पानी में कर्ड बनाने की या दही बनाने की क्षमता नहीं। तो जिस कारण में कार्य बनाने की क्षमता है और उस कारण का कार्य में रूपांतरण हो जाता है, तो उसको परिणामवाद कहते हैं। ठीक है। अब सांख्य ने क्या बोला कि ये पूरी सृष्टि जो है ये बनाई किसने? सांख्य ने कहा कि ये पूरी सृष्टि प्रकृति और पुरुष ने बनाई है। पुरुष और प्रकृति जब एक साथ होती है तो प्रकृति जो है वो अपना रूप बदल देती है, रूप बदल देती है। ये पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के जैसा कौन लिख रहा है? मत लिखो यार। तो हमारे पास 40 ही मिनट है। पहले जमाने में जब हम क्लास में होते थे तो 1 घंटा होता था। तो अब हम प्रकृति पे जाते हैं वापिस। सांख्य कहते हैं कि प्रकृति जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। प्रकृति है इसीलिए सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है और प्रकृति धीरे धीरे सृष्टि की उत्पत्ति करती है। सेम इज द केस जो बिग बैंग थियरी बताई है, उन्होंने क्या बताया कि एवरीथिंग is one single mass of undifferentiated atoms. Atoms भी नहीं बोला, particles बोला है उन्होंने। one single mass of undifferentiated particles which bang together and go away forming different substances in the universe. That is Big Bang theory postulated by Stephen Hawking. कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़ना, नेट पे कहीं ना कहीं फ्री अवेलेबल हो जाएगी। बेचारा मर गया अभी मतलब 2 साल हो गए उसको मर के बेचारा। बट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, क्वाड्रिप्लेजिक। एनीवे हम वापस आते हैं, 40 ही मिनट है। तो सांख्य दर्शन कहता है परिणामवाद। सांख्य दर्शन कहता है परिणामवाद, प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है। अब परिणामवाद मतलब कारण से कार्य से कारण की उत्पत्ति हो जाती है, ये परिणामवाद है। तो आयुर्वेद ने परिणामवाद को कहाँ कहाँ लिया है? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिणामवाद जब लिखोगे एग्जाम में तो इसमें से उदाहरण देने पड़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन परिणामवाद विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो आयुर्वेद ने परिणामवाद को, आयुर्वेद बहुत प्रैक्टिकल शास्त्र है, मतलब उन्होंने सांख्य दर्शन का जरूर से ये किया है, यूज किया है, लेकिन आयुर्वेद सृष्टि उत्पत्ति वगैरह में ज्यादा घुसा नहीं। आयुर्वेद को उस परिणामवाद को प्रैक्टिकली कहाँ यूज करना है वो देखना है। तो आयुर्वेद ने ये परिणामवाद या थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ यूज किया है? पहले उन्होंने बोला कि एक धातु के सार भाग से दूसरे धातु की उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ कारण क्या है? कारण है एक धातु का सार भाग और कार्य क्या है? अगला धातु। तो ये श्लोक अगर आपको याद होगा तो रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेदम तथोस्ति च अस्थिन मज्जा ततो शुक्रम। तो ये जो श्लोक है ये एक धातु से दूसरे धातु की उत्पत्ति के लिए है। शायद आपने शारीरिक क्रिया में पढ़ा होगा, किसी किसी ने बाय हार्ट भी किया होगा। दूसरा उन्होंने बोला कि आहार रस से, आहार रस के पाक से रस धातु होता है। तो यहाँ कारण क्या है? कारण है आहार, आहार रस। और कार्य क्या है? कार्य है रस धातु। पहला धातु कहाँ? रसाद रक्तम, मतलब रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। लेकिन रस कैसे उत्पन्न होता है? आहार रस के पाक से रस धातु उत्पन्न होता है। पाक मतलब डाइजेशन, दैट इज व्हाट वी सी। तो ये अगर आपने अग्नि पढ़ा होगा तो शारीरिक क्रिया में, तो अग्नि में श्लोक आया है, जाठरेन अग्निना योगाद यत उदेत रसनांतरम रसानाम परिणामांते तद विपाक इति स्मृता। ठीक है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल धातुओं की उत्पत्ति, दूसरा एग्जाम्पल रस धातु की उत्पत्ति। आयुर्वेद हैज आल्सो एक्सेप्टेड परिणाम एज वन ऑफ द मेजर सिद्धांत एंड कोरिलेटेड विथ काल। सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में भी आप जहां जहां पढ़ोगे, परिणाम होने का मूल कारण उन्होंने क्या बताया है? काल बताया है। जैसे आज अभी कैरी का सीजन है, कैरी का, तो हम क्या करते हैं? झाड़ से कैरी को तोड़ के रखते हैं, तोड़ के रख देते हैं, घास में रख देते हैं,
ठीक है। अब इस साल वो कोरोना के चक्कर में ज्यादा आम मैंने खाए नहीं, लेकिन वैसे हम एक छोटा सा कटोरी मतलब पेटी बना देते हैं, उसमें थोड़ा घास रख देते हैं और हरी कैरी को उसमें रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है, रखने के बाद 10 एक दिन के बाद वो पीला पीला होने लगता है और मीठा होने लगता है। तो ये जो पीला और मीठा होने लगता है, ये क्यों होता है? क्योंकि कैरी कारण है। कार्य क्या है? आम है। तो कैरी का आम में कन्वर्जन हो गया, परिणमन हो गया, परिणाम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्यों हुआ? काल की वजह से। काल के वजह से, ठीक है। कल को मैं कैरी को जाके गरम तवे पे रख दूं और आधा घंटे में मुझे आम चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। काल नहीं। को काल को अम, परिणाम का मूल कारण माना है, ठीक है। मैं दही को दूध में डाल दिया, तवे पे रख दिया, गर्म कर दिया, नहीं होगा। काल जाना चाहिए, ठीक है। काल जाना चाहिए दही में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। तो काल को सबसे मेजर कारण माना है परिणाम का, ट्रांसफॉर्मेशन का, कन्वर्जन का। अब वयावस्था, फलपाक, फलपाक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। शुक्र शोणित का बालक में, शुक्र शोणित बालक में होते हैं, लेकिन उनकी व्यक्ति या उनका परिणमन या उनका एक्सपोजर कब दिखता है? व्हेन अ पर्सन गेट्स प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी में आता है तभी शुक्र और शोणित का परिणमन होता है, ये आयुर्वेद ने बोला है। ओवरीज आर देयर बाय बर्थ, टेस्टिस आर देयर बाय बर्थ, लेकिन बाय बर्थ whether ovaries are secreting ovum or testis is making sperm, no, they have to undergo a particular kal to be vyakt. Similarly वयावस्था, मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे 21 साल का ही बेटा होना चाहिए डायरेक्टली, मुझे ऐसा एक एक दिन का बच्चा नहीं चाहिए, नहीं। वयावस्था भी परिणमन, मतलब बच्चा होगा उसके बाद वो बढ़ेगा। तो काल को मूल कारण माना है परिणामवाद का। और आयुर्वेद एक्सेप्ट्स दिस थियरी एट प्लेसेस एंड प्लेसेस काल एज द मेन कर्ता फॉर परिणाम। अब ये कर्ता क्या होता है? कर्ता वो है जो कारण को कार्य में कन्वर्ट करता है, कारण को कार्य में कन्वर्ट करने वाला कर्ता होता है। जैसे दूध है मेरे को एक कटोरी में, एक कटोरी में दही है, तो कर्ता क्या करेगा? दही और दूध को मिक्स करेगा। मेरे पास घास है, मेरे पास आम है, कर्ता क्या करेगा? आम को घास में रख देगा, मतलब कैरी को घास में रख देगा। तो कर्ता जो है वो कारण को कार्य में कन्वर्ट करता है। अब थोड़ा सा हम आते हैं सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि उत्पत्ति में कर्ता कौन है? सृष्टि उत्पत्ति में कर्ता है आत्मा या पुरुष, क्योंकि प्रकृति तो सृष्टि में कन्वर्ट होने वाली है, लेकिन उसके लिए कर्ता कौन है? कर्ता है आत्मा। आत्मा की वजह से सृष्टि उत्पत्ति होती है। प्रकृति सृष्टि बनाती है, लेकिन कर्ता होता है आत्मा, ठीक है। तो परिणामवाद ये हो गया। परिणामवाद इज द थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, theory of transformation. One thing gets converted into other thing with the help of karta, in the presence of karta. If karta is there and the karan definitely has the capacity to make the end product, to make the karya, then things will happen. सिंपल सा चीज है, कर्ता ने कारण को कार्य में कन्वर्ट किया। कर्ता ने कारण को कार्य में काल से कन्वर्ट किया। बहुत बढ़िया लाइन है ना। कर्ता ने कारण को काल से, कार्य में काल से कन्वर्ट किया, हो गया परिणाम। बस इतना ध्यान रखोगे ना तो एक पेज आराम से भर पाओगे फाइनली। ओके, अब नेक्स्ट वाद आता है विवर्तवाद। विवर्तवाद मतलब, विवर्त, विवर्त मतलब सब झूठा है, सब झूठा है। शंकराचार्य पुरस्कृत अद्वैतवाद वेदांती, शंकराचार्य अद्वैतवाद, वेदांतवाद भी बोलते हैं इसको। इसमें बताया गया है कि अनेकत्व और विविधत्व ये सब झूठा है। अनेकत्व और विविधत्व ये सब झूठा है। प्रकृति वकृति कुछ नहीं है, ये सब माया है। बहुत सारे पिक्चर्स में सुना होगा, और ये तो माया है, ठीक है।
तो उन्होंने क्या कहा कि एक ही चीज मेन है, शुद्ध चैतन्य, डोमिनियन। डोमिनियन मतलब दैट थिंग विच इज इटर्नली प्रेजेंट। इटर्नली मतलब हमेशा रहने वाला ब्रह्म चैतन्य। सिर्फ शुद्ध या ब्रह्म चैतन्य है, एक ही चीज है, वो निर्गुण है, निर्विशेष है, शुद्ध ज्ञानी है और परमात्मा है। उसके पास दो चीजें हैं, माया और अविद्या। माया समझ में आता है, अविद्या मतलब किसी चीज को न जानना। तो जब वो ज्ञानी होता है तब वो शुद्ध चैतन्य होता है। जब वो माया में फंस जाता है या अविद्या में फंस जाता है तो वो ये सोचने लगता है कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं। तो जब माया में फंस जाता है तो वो ईश्वर हो जाता है, उसको अहंकार आ जाता है, वो बोलता है कि मैं सुपीरियर हूँ। और जब वो अविद्या में फंस जाता है तो वो जीव हो जाता है। मतलब चीज एक ही है, उन्होंने कोई प्रकृति वकृति नहीं माना, उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा कि एक ही चीज है, शुद्ध चैतन्य, डोमिनियन। एक ही चीज है, शुद्ध चैतन्य, डोमिनियन। बाबा जी वाला लेक्चर है भाई, हमको तो बाबा जी वाले, मतलब तो मैं शेव वेव करके लेक्चर में बैठता हूँ, भले कोई मुझे नहीं देख रहा फिर भी, लेकिन ये लेक्चर तो बाबा जी वाला है। तो विवर्तवाद में शंकराचार्य पुरस्कृत अद्वैतवाद या वेदांतवाद भी बोलते हैं इसको। उनको उनका कहना है कि सब चीजें जो है वो एक ही है, शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य का मतलब एक ही, जैसे सांख्य ने आत्मा माना या पुरुष माना, वैसे ही इन्होंने विवर्त या शुद्ध चैतन्य माना। लेकिन सांख्य ने सृष्टि उत्पत्ति के लिए प्रकृति मानी है, वेदांतवाद या विवर्तवाद में प्रकृति नहीं मानी। उन्होंने दो चीजें मानी है, माया और अविद्या। जब शुद्ध चैतन्य आत्मा के जैसा होता है या वो ज्ञानी होता है, माया में फंसा हुआ नहीं होता, तो वो ज्ञानी परमात्मा होता है। सेम थिंग जो इसने भी माना है, किसने, सांख्य ने भी माना है। सांख्य ने भी आत्मा को ज्ञानी, कर्ता, ये सब बोला है। तो सेम थिंग उन्होंने माना है। देखो, स्टार्ट इज द सेम, बट जैसे ही वो माया या अविद्या में फंस जाता है तो वो ये सोचने लगता है कि मैं तो ईश्वर हूं या ये तो जीव है। एक्चुअली विवर्तवाद का कहना है कि हम सब, वो बोलते हैं ना, जीसस क्राइस्ट वाले बोलते हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसे एक्चुअली अविद्या में जब फंस जाता है तो वो खुद को जीव समझने लगता है। जीव मतलब आप और मैं, जीव। और जब वो माया में फंस जाता है तो वो खुद को ईश्वर समझने लगता है। ठीक है, तो ये विवर्तवाद है। विवर्तवाद मतलब सब झूठा है, एवरीथिंग इज फॉल्स, देयर इज ओनली शुद्ध चैतन्य। अब जीव जब वो बन जाता है तो वो फॉरगेट कर जाता है कि वो है क्या, वो तो शुद्ध चैतन्य है। और वो भूल जाता है कि मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ। और फिर वो बुद्धि को गले लगा देता है। बुद्धि को गले, भाई इतना सब चीज तो मेरे को भी नहीं मालूम, तो बुद्धि को गले लगा देता है। मतलब अविद्या नहीं, वो जो अभी एरो आया था वो, तो बुद्धि को गले लगा देता है, अहंकार को गले लगा लेता है, मन को, इंद्रियों को, शरीर को, ये मेरा है, मुझे ये हुआ है, मुझे कोरोना हुआ है। ठीक है, कोरोना वगैरह कुछ है नहीं विवर्तवाद के हिसाब से, हम तो सब ब्रह्म चैतन्य हैं। ठीक है, तो और अपनी दुनिया बसा लेता है, अपनी दुनिया बसा लेता है। और जब तपश्चर्या करके या पढ़ के वो ये समझ जाता है कि नहीं, मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, तो ये सब चीजों से वो मुक्ति ले लेता है और वापस से अपने शुद्ध चैतन्य में चला जाता है। वापस से अपने शुद्ध चैतन्य में चला जाता है। तो विवर्तवाद इज एवरीथिंग इज फॉल्स। 10 मिनट रह गए, हम एक बात और कवर करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो शुद्ध चैतन्य, सांख्यवाद, कर्ता ने, सांख्यवाद या परिणामवाद, कर्ता ने कारण को काल, कार्य में काल से कन्वर्ट किया। विवर्तवाद सब झूठा है। ठीक है, बस एक एक फिर ध्यान में रखोगे ना लाइन, तो लास्ट मोमेंट पे आपको याद करने में या लास्ट मोमेंट पे आपको
समझने में उपयोग हो। ठीक है, तो विवर्तवाद समझ में आ गया। मैं चैतन्य हूं, जब मैं माया और अविद्या में फंस जाता हूं, माया में फंस जाता हूं तो खुद को ईश्वर मानने लगता हूं, अविद्या में फंस जाता हूं तो खुद को जीव मानने लगता हूं। जब मैं जीव मान लेता हूं तो मुझे पता नहीं रहता कि मैं ईश्वर हूं या मैं ही चैतन्य हूं, तो मैं बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिय के साथ लग जाता हूं, अपनी दुनिया बसा लेता हूं। और जब मैं तपश्चर्या करके या जब मैं पढ़ के, जब मैं सब चीजों को समझ के ये समझ लेता हूँ कि ये जीव ब्रह्म ही है, तब मैं सभी रिलेशन से मुक्ति पा लेता हूँ, सभी रिलेशंस को छोड़ देता हूँ और फिर से वापस ब्रह्म चैतन्य रूप में चला जाता हूँ। ब्रह्म को उन्होंने स्थिर माना है और ब्रह्म बदलता नहीं है माया की वजह से। अब माया जो है, दैट इज both Sat and Asat, because though it is not there, it is the sole creation why the universe is functioning. माया नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। देखो हमारे क्लास में भी कोई माया नहीं है, तो माया नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो है असत, लेकिन वो लगती है सत। ब्रह्मम सत्यम जगम मिथ्या। चलो हम नेक्स्ट वाद नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। ब्रह्मम सत्यम जगम मिथ्या के ऊपर एक बहुत बढ़िया किस्सा याद आया है। ठीक है, एक बार विवर्तवाद या वेदांतवाद वाले ऋषि मेरे जैसे, आप लोगों जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो वो बैठे थे, जंगल में बैठते थे। पहले पहले तो क्लासरूम और एसी वैसी नहीं होता था, क्योंकि फी भी नहीं होती थी ना, इसलिए। तो जंगल में बैठे थे और अपने मुंह से उन्होंने बोला, ब्रह्मम सत्यम जगम मिथ्या। अब इसका मतलब क्या है कि सब चीज जो है वो ब्रह्म है, सत्य है, और हम जिस जग में रह रहे हैं वो मिथ्या है, ऐसा कोई जग है ही नहीं। ये सब ब्रह्म जब माया में ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है, या ब्रह्म जब माया और अविद्या में मिक्स हो जाता है, तब हम जग का उत्पत्ति देखती, हम फील करते हैं। विवर्तवाद कहता है कि हम फील करते हैं। ठीक है, तो इतने में उस जंगल से एक शेर आ गया, और जैसे ही शेर आ गया, सब बच्चों ने देखा और शेर 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 चिल्लाए, तो गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा, बाप रे शेर, और उनकी तरफ जोर जोर से भाग के आ रहा है। तो करें क्या? तो गुरुजी उठे और भागने लगे। ठीक है, तो इतने में एक बच्चा था। उसने, भाई कौन आवाज कर रहा है, इतनी जोर से मत हंसना, मुझे डिस्टर्ब हो जाता है यार। तो एक बच्चा था, उस बच्चे ने देखा वो भी दौड़ रहा है, गुरुजी भी दौड़ रहे हैं। बोला, गुरुजी आप दौड़ क्यों रहे हैं, वो शेर थोड़ी है, वो तो मिथ्या है। तो गुरुजी ने बोला, सही बोला बालक, मैं दौड़ रहा हूँ, ये भी मिथ्या है। मैं तो दौड़ ही नहीं रहा, मैं तो वहीं बैठा हूँ, तुमको ये जो दिख रहा है ये मिथ्या है। तो मिथ्या मतलब झूठ, या मिथ्या मतलब किसी चीज का नहीं होना। तो विवर्तवाद समझ में आ गया। विवर्तवाद एक ही लाइन में समराइज किया जा सकता है। विवर्तवाद का मतलब है ब्रह्मम सत्यम जगम मिथ्या। जो भी ये जग है ये मिथ्या है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये जब ब्रह्म या शुद्ध चैतन्य माया और अविद्या में फंस जाता है, तो वो अपने आप ही इस सृष्टि को क्रिएट कर लेता है। ऐसी कोई सृष्टि होती ही नहीं है। ये सृष्टि जो है, ये ब्रह्म फंस जाने की वजह से क्रिएट हो जाती है। और जैसे ही वो उस चीज से बाहर आ जाता है, तो जैसे ही वो विद्या को प्राप्त कर लेता है, माया से मुक्त हो जाता है, वैसे ही उस सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति डिपेंड्स ऑन योर मिथ्या एंड अविद्या, सृष्टि का विनाश डिपेंड्स ऑन द ब्रह्म गेटिंग अवे फ्रॉम मिथ्या एंड अविद्या। तो ये दो वाद हमने कंप्लीट कर लिए। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूं और
if there is any questions from the 56 participants, I am very happy that 56 participants are there. They can raise their hands and I will unmute one by one. But या आप खुद ही नहीं खुद मत करो, सब लोग बात करेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा. तो I will unmute all one by one participants if anybody has any questions and we can discuss. 4 मिनट रह गए हैं, आपका समय शुरू होता है अब. टिक टिक. किसी को कोई क्वेश्चन? मैसेज कहाँ गया? सर मैं रुचि, मुझे है. हाँ बोलो. सर विवर्तवाद में जो शुद्ध चैतन्य है वो एक बार फिर से बता दो, समझ में नहीं आया. मतलब शुद्ध चैतन्य मतलब आत्मा के जैसे सांख्यवाद में आत्मा बताया है, वैसे ही विवर्तवाद में शुद्ध चैतन्य बताया है. शुद्ध चैतन्य ये एक शक्ति है जो सृष्टि में होती है. उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, माया और अविद्या. जब वो माया में फंस जाता है तब वो खुद को ईश्वर मानने लगता है. अब जब मैं खुद को ईश्वर मानूं तो व्हेन आई से आई एम द बॉस, आई शुड हैव एम्प्लॉइज. तो जब वो माया में फंस जाता है तो खुद को ईश्वर मानना चालू कर देता है. ईश्वर मानता है तो वो अविद्या से जीव को क्रिएट कर लेता है. होता कुछ भी नहीं, ना जीव होता है ना वो ईश्वर होता है. वो एक शक्ति होती है जो शुद्ध होती है. और जब वो माया और अविद्या में फंस जाता है तो वो खुद ही, जैसे हम मन में सोचते हैं ना कि यार ये कोरोना और 6 महीना रह जाए, घर पे कितना मजा आ रहा है, ठीक है. तो ये दैट इज द वे वी आर थिंकिंग. तो ये शुद्ध चैतन्य भी खुद माया में फंस के थिंक कर रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है. ठीक है. ओके मनन बोलो. सर ये सब मिथ्या है तो सर हम ये पढ़ रहे हैं वो भी तो मिथ्या है ना. करेक्ट. तो इसीलिए जब विवर्तवाद हम पढ़ते हैं, आयुर्वेद विवर्तवाद के बेसिस पे नहीं फॉर्म हुआ, आयुर्वेद सांख्यवाद के बेसिस पे फॉर्म हुआ है. ठीक है. ओके सर. और किसी को कोई क्वेश्चन? 2 मिनट बच गए हैं. चलो सबसे हाँ बोलो. सर आप सांख्यवाद में मानते हो ना, आप ईश्वर को नहीं मानते? नहीं, यहाँ देखो, ईश्वर को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता. ईश्वर और भगवान नहीं, ईश्वर और भगवान एक है ऐसा हम कह सकते हैं. लेकिन सांख्यवाद जो है, सांख्यवाद इज अ मोर प्रैक्टिकल और मोर साइंटिफिकली एक्सप्लेन. अब यहाँ पर साइंस और फिलॉसफी में फर्क होना चाहिए. फिलॉसफी इज अ थियरी, प्लेन थियरी. साइंस इज समथिंग विच हैज सम एक्सप्लेनेशन टू दैट थियरी. तो मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन मैं सांख्यवाद को जरूर मानता हूँ. नयनदीप. नयनदीप हाथ ऊपर करके भाग गया. चलो सबसे सर. हाँ बोलो जल्दी. क्यों नहीं मानते सर आप ईश्वर को? भाई मैंने जिसको देखा नहीं उसको मैं क्यों मानूं? मैंने देखा है ईश्वरीय अंश जो है. अब जैसे मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, मैं बोलूंगा मुझे भूख लगी है, तो तुम मुझे खाने को दे दोगे. लेकिन मैं मंदिर जाऊंगा, मैं बोलूंगा भूख लगी है, तो भगवान की मूर्ति मुझे खाने को नहीं देगी, इंसान ही खाने को देगा. तो इसीलिए मैं ईश्वर को नहीं. हाँ सर वो भगवान खाने को नहीं देगा, लेकिन भगवान जो दूसरे इंसान को वो सद्बुद्धि देगा. तो इसीलिए ना वो सद्बुद्धि देते हुए मैंने सद्बुद्धि देते हुए मैंने देखा नहीं है. उस आदमी की अच्छाई है, वो अच्छाई को मैं मानता हूँ. 1 मिनट से कम रह गया है. दिस मीटिंग इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू. वापस इस मीटिंग में लॉग इन मत करना.